हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। उसके बाद वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, ये जैसा कि हिस्ट्री की सीरीज चल रही है तो हिस्ट्री का ये जो है आपका पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक ऑलरेडी अपलोड है, तो आप उन सभी पार्टों को देख लें। जल्दी ही हम हिस्ट्री को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या इतिहास का भाग 4 है, जिसके अंतर्गत हम वैदिक साहित्य को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद के अंतर्गत आते हैं। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद जो होता है उसका अर्थ होता है ज्ञान से। इसमें आर्यों के आगमन व वसने का पता चलता है। ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 10-28 श्लोक या 10-17 सूक्त तथा 11 वाल्खिल्य तथा लगभग 10,600 मंत्र संगठित हैं आपके ऋग्वेद के अंतर्गत। ऋग्वेद सबसे पुराना या प्राचीन वेद भी कहलाता है। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। यानी कि ऋग्वेद के अंतर्गत क्या होता है, अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति रची गई और उनकी प्रार्थनाएं, श्लोक वगैरह दिया गया है ऋग्वेद के अंतर्गत। कुछ और हम बात कर लेते हैं तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र किया गया है, जिसमें 4 वर्णों ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र, ये वाला पॉइंट जो है आईएमपी है, ये और ये दोनों आईएमपी है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह मंत्र सूर्य की स्थिति या फिर सावित्री, ठीक, या फिर सावित्री नामक देवता के लिए दिया गया है। ठीक, तो ये भी कभी कभी पूछ लिया, सूर्य ना बोल के जो सावित्री नामक देवता, ऐसा जो है एग्जामों में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। तो जो देखिए, मैं एक्स्ट्रा जो चीज़ें बताता हूँ उनको आप जो है नोट करते जाइएगा। तो हमने ऋग्वेद की यहाँ पे बात करी। ऋग्वेद में हमने क्या देखा, ऋग्वेद में हमने देखा कि आपके 10 मंडल हैं। ठीक है, और 10 मंडल हो गए टोटल, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमने पिछले स्लाइड में देख ली थी। अब अगर हम ऋग्वेद की और थोड़ी सी बात कर लें, जैसे कि इस वाले पॉइंट में कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के जो है सावित्री नामक देवता के लिए था। ठीक है, लेकिन जो गायत्री मंत्र है वो किसके द्वारा रचित था, तो गायत्री मंत्र जो है आपका विश्वामित्र, गायत्री मंत्र जो है आपका विश्वामित्र जी जो गुरुजी थे उनके द्वारा ये रचा गया है। और इसका वर्णन किस मंडल में मिलता है, तो इसका वर्णन मिलता है 3रे मंडल में, ऋग्वेद के 3rd नंबर के, ठीक, 3rd में मिलता है गायत्री मंत्र का वर्णन। ठीक है, अब जैसे कि बात करते हैं तो इसके 9वें मंडल में, 10 मंडल थे तो इसके जो 9वां मंडल है, 9वें मंडल में ऋग्वेद की हम पूरी डिटेल आपको बता दे रहे हैं। 9वें मंडल में जो है सोम का, देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख जो है आपके 9वें मंडल में मिल जाएगा। तो 3रे में है गायत्री मंत्र, 9वें में है देवता सोम का आपको वर्णन मिल जाएगा। उसके बाद और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि 10वां मंडल मैंने आपको बता दिया इस टाइप से। तो ये इंपॉर्टेंट मंडल थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। चलिए बात करते हैं अब हम यजुर्वेद की। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अब बात कर रहे हैं हम यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद जो है कर्म कांड का जो है प्रधान ग्रंथ माना जाता है, कर्मकांडी प्रधान ग्रंथ माना जाता है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अथर्व युग कहा गया है। इसका पाठ करने वाले को अथर्व युग कहा गया है। और ऋग्वेद का जो पाठ करते हैं उनको क्या, होत्र, ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले कवियों को, ठीक है, ऋषियों को होत्र कहा जाता है। और यहाँ पे जो है अथर्वयो, ठीक है, अथर्व युग कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य है और शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य है। तो ये याद रखिएगा कि यजुर्वेद के 2 भाग में विभक्त किया गया है, कृष्ण और शुक्ल में। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये क्वेश्चन आपने जरूर, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे तो जरूर आपको ये क्वेश्चन कभी ना कभी मिला होगा कि यजुर्वेद जो है एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में आपका लिखा गया है। चलिए बात करते हैं हम सामवेद की। तो साम का अर्थ होता है गाना, ठीक, गाने से रिलेटेड है ये सामवेद, यानी संगीत, गाना या फिर संगीत।
अब बात करते हैं वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक, तो क्वेश्चन सीधे आता है भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद की मान बदलें तो अथर्व का शब्द तात्पर्य होता है पवित्र जादू, यानी कि अथर्ववेद जो है आपका जादू टोना से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत आपको रोग निवारण, राज भक्ति, विवाह, प्रणय, गीत और सभी चीज़ों के वर्णन मिलेंगे। इसमें जादू टोने की ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी आपको अथर्ववेद में। बात करते हैं हम उपवेदों के बारे में, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, जिसके अंतर्गत चिकित्सा शास्त्र से संबंधित चीजें हैं। यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद के अंदर जो है उसका जो आपको उपवेद है वो है आपका धनुर्वेद, जो कि युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद का बात करें तो गांधार वेद, जो कि कला और संगीत दोनों से रिलेट करता है। अथर्ववेद की बात करें तो शिल्प वेद है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि शिल्प वेद, अथर्ववेद में क्या बताया गया था, जादू टेना और चिकित्सा से रिलेटेड। चिकित्सा की चीजें अगर पहली बात करें तो सिलबट्टे पे जो है उसको पीसी जाती थी लेप चढ़ाने के लिए, तो शिल्प वेद जो है अथर्ववेद का हो जाएगा, जिसमें भवन निर्माण कला संबंधी रिलेटेड है। तो इससे भी हम याद कर सकते हैं शिल्प कला, ठीक, भवन निर्माण से रिलेट आप कर सकते हो। तो हमने देखा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधार वेद और शिल्प वेद, जो कि चारों वेदों के उपवेद हैं। बात करते हैं ब्राह्मण की, तो प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वेद की ग्रंथ रचना ही आपकी क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। बात करते हैं हर वेद के साथ कुछ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, तो जैसे यहाँ पे आपके वेद के नाम है और इधर आप देख सकते हैं ब्राह्मण है। तो पहला वेद है जो ऋग्वेद, ऋग्वेद के ब्राह्मण की बात करें तो कौस्तिकी और ऐतरेय जो ब्राह्मण होते हैं वो ऋग्वेद के अंतर्गत आते हैं। यजुर्वेद की बात करें तो तैत्तिरीय और शतपथ, तैत्तिरीय और शतपथ आपको इसमें मिल जाएंगे। सामवेद की बात करें तो पंचविश और जैमिनीय, पंचविध और जैमिनीय सामवेद के अंतर्गत मिल जाएंगे। अथर्ववेद की बात करें तो गोपथ जो है अथर्ववेद के ब्राह्मणों को कहा जाता था। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है उनको कहा जाता है कौशिकीय, कौशिकी और ऐतरेय। यजुर्वेद की बात करें तो तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद की बात करें तो पंचविश और जैमिनीय। अथर्ववेद की बात करें तो गोपथ। आरण्यक बात कर लेते हैं, तो आरण्यक जो है का जो शब्द आरण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है आपका क्या, जिसका अर्थ होता है जंगल, जिसका अर्थ क्या कहा जाता है आपका जंगल। तो यहाँ पे हमने देखा जंगल इसका अर्थ होता है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो आरण्यक जो है वो एक दार्शनिक ग्रंथ है और जिसके विषय जो है आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ये ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे एवं इनका अध्ययन भी जंगल में ही किया जाता था, इसलिए इसको जो आरण्यक बोला जाता है। इसके अंतर्गत ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं, यानी कि ये जो ग्रंथ है वो ज्ञान मार्ग यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए और कर्म मार्ग जो है कर्म करने के लिए उनके बीच में एक जो है सेतु या बांध या पुल का जो काम करते थे। देखते हैं हम अगले उपनिषद को। उपनिषद की बात करते हैं तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो विद्या से है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, विद्या से है, जो आपके गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी गई हो, यानी कि वैसी शिक्षा जो अकेले अपने गुरु के साथ कहीं किसी आश्रम में एकांत में बैठ के सीखी हो। ठीक, इसमें आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन किया जाता है या चिंतन है। ये भारतीय दार्शनिकता के मुख्य स्रोत हैं आपके उपनिषद। उपनिषदों की संख्या की बात करें तो टोटल 108 उपनिषद हैं। इन्हें वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है और ये वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य बतलाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडकोप उपनिषद। ठीक, तो ये याद रखिएगा, मुंडकोप उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते जो लिया गया है। बात करते हैं वेदांग की, तो वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। और वेदांग की जो बात करें तो ये कितने हैं, टोटल 6 वेदांग होते हैं जो कि हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त,
छंद और ज्योतिषी। याद करना पड़ेगा, इसकी ट्रिक नहीं है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है, तो इसलिए आपको 6 के 6 याद होना चाहिए। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। बस आपको याद रखना है ये निरुक्त और ज्योतिषी, बाकी तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद इजीली याद हो जाएंगे। निरुक्त और ज्योतिषी। बात करते हैं पुराणों की, तो सबको पता है पुराणों की संख्या होती है 18। इसमें जो मुख्य है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण। तो मत्स्य पुराण को जो है सबसे पुराना या पहला पुराण माना जाता है। किसको? मत्स्य पुराण को। तो मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण ये मेन है और टोटल 18 पुराण होते हैं। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण ही है, जिसके अंतर्गत विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख बताया गया है। तो पुराणों की संख्या कितनी हुई? 18। सबसे पुराना मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण के अंतर्गत ही विष्णु जी के 10 अवतारों की जो है उल्लेखना या व्याख्या की गई है। बात करते हैं हम कुछ और धर्म ग्रंथ की, जैसे कि रामायण देख लेते हैं। तो रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। याद रखिएगा, रामायण की जो है वाल्मीकि जी ने की थी, लेकिन रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की थी। तो रामायण की वाल्मीकि ने की थी। रामायण क्योंकि जो है संस्कृत में है, संस्कृत में लिखी गई है। बात करते हैं, इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महाभारत की बात कर लें तो इसकी रचना जो है वेद व्यास जी ने की थी। महाभारत की रचना व्यास जी ने की थी। और महाभारत को जय संहिता और सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो बस आपको ये याद नहीं रखना है, आपको जय संहिता याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो इसको बोला जाता है जय संहिता। बात करते हैं कुछ स्मृतियां की, तो इनमें जो है सामाजिक नियम बताए गए हैं। कुछ मुख्य स्मृतियां हैं जो कि मनुस्मृति, गौतम स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और वशिष्ठ स्मृति। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट स्मृतियां हैं उनके नाम हमने यहाँ पे जो है डिस्कस किए हुए हैं। चलिए अब हम कुछ जो है वैदिक शब्दावली को हम देख लेते हैं, जो कि जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो उस समय वैदिक काल में जो शब्द यूज हुए थे उनके हम उपयोग देखेंगे। तो जैसे गविष्ट कहा जाता था गायों की गवेषणा को। ठीक, गायों की जो गवेषणा को गविष्ट कहा जाता था। रई की बात करें तो वैदिक युग में संपत्ति के लिए जो है रई जो है वर्ड यूज किया जाता था। अदेव्यु, देवताओं में श्रद्धा ना रखने वालों को जो है अदेव्यु कहा जाता था। अब्राह्मण, वेदों को ना मानने वालों को अब्राह्मण कहा जाता था। अयज्वन, यज्ञ ना करने वाले को, देखिए आ लगा है तो हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि आ जो है नेगेटिव रूल बताता है ना। जैसे हम अन लगा देते हैं इंग्लिश में तो अनसक्सेसफुल, अन ये एजुकेटेड, तो इस टाइप से यहाँ पे आ का वर्ग है। अनास का मतलब होता है कटु वाणी वाले। इसका प्रयोग आर्यों के शत्रु वाणियों के लिए भी किया जाता था। ब्रजपति या ब्राजपति की बात करें तो ये चारागाह का अधिकारी होता था। तो ये क्वेश्चन आई है, चारागाह का अधिकारी किसे कहा जाता था? तो वाजपति उसे कहा जाता था। कुलप, परिवार का मुखिया को कुलप कहा जाता था। ग्रामीणी, लड़ाकू दलों का प्रधान भी जो है आपका ग्रामीणी कहलाता था। ब्राजपति की बात करें तो गांव का प्रधान भी ब्राजपति कहलाता था। जन या विष की बात करें तो जैविक कबीले को जन्याविष कहा जाता था। नृप्त की बात करें तो भतीजे, चचेरे, भाई बहन आदि इत्यादि के लिए नृप्त शब्द यूज होता था। संहिता की बात करें तो वैदिक सूक्तों या मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता था। बलि, राजा को स्वेच्छा से दी गई भेंट बलि कहलाती थी। राष्ट्र, प्रदेश या राज्य, वैदिक युग में पहली बार प्रयुक्त ये शब्द था। प्रदेश या राज्य के लिए राष्ट्र को उपयोग किया गया था। होत या होता, ऋग्वेद में उल्लेखित श्लोक को उच्चारित करने वाले ऋषियों को होत या होता कहा जाता था। वैदिक साहित्य जो हमारा टॉपिक चल रहा था, तो इसके अंतर्गत एक बार हम रिव्यू देखते हैं। वेद, चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके ब्राह्मण ऐत्रेय, कैसिकी, शतपथ, पंचवेश और गोपथ। ठीक, आरण्यक, ऐत्रेय, तैत्रेय, मैत्राणीय, सांख्यांकन। ठीक है, उसके बाद बृहदारण्यक और मध्यान्दिक, तलवकार, ये आपके जो है अणक्य हो। उपनिषद ईश, केन, कठा, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, श्वेतवास्वतर, छांदोग्य, बृहद। ठीक, उसके बाद कौशिकी, प्रश्न,
उसके बाद मुंडकोपनिषद, ऐसे कई उपनिषद भी हैं आपके। वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। कल्प सूत्र की बात करें तो स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। उपवेद की बात करें तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। तो ये एक क्विक रिवीजन के लिए मैंने इस टेबल को बना के रखी हुई थी वैदिक साहित्य के अंतर्गत। अब थोड़ा सा हम ऋग्वैदिक काल बात कर रहे थे कि ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल है ना, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की एक तुलना कर लेते हैं कि क्या कैसा था। तो अगर उस समय की बात करें तो ऋग्वैदिक युग जो है 1500 से 1000 वर्ष पूर्व था और उत्तर वैदिक जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद था और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और जो भी थे ऋग्वेद को छोड़ के सब जो है उत्तर वैदिक में हुआ था। भौगोलिक ज्ञान की बात करें तो अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध। उसके बाद इधर उत्तर वैदिक में था संपूर्ण दोआब, पूर्वी बिहार और विंध्य क्षेत्र। पर्वत की बात करें तो मूंजवंत या हिमालय पर्वत था। इधर कैंज, त्रिककुद और मैनाक पर्वत आ जाएंगे। सागर की बात करें तो अरब सागर और अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी इसके अंतर्गत आते थे। समाज की बात करें तो पितृसत्तात्मक दोनों ही थे। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो अंतिम समय में प्रचलित था और इसमें जो है शुरू से ही ये व्यवस्था जो है जो प्रचलन में आ चुका था। और गोत्र व्यवस्था की बात करें तो इसमें कोई गोत्र व्यवस्था प्रचलित नहीं थी और यहाँ भी कोई गोत्र व्यवस्था प्रचलन थी। आश्रम व्यवस्था की बात करें तो कोई साक्ष्य नहीं मिला है, विकास प्रारंभ में हुआ था यहाँ पे। पर्दा प्रथा, बाल प्रथा यहाँ पे जो है आपके प्रचलित नहीं थे। ना पर्दा प्रथा था, ना बाल प्रथा, बाल विवाह प्रथा था, ये सब नहीं थे। और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी प्रचलित नहीं थे आपके। बात करते हैं विधवा विवाह, तो स्पष्ट साक्ष्य जो है ऋग्वैदिक काल में नहीं मिले हैं, लेकिन ऋग्वेद के अंतर्गत में भी आपको स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन विधवा विवाह जो है आपका इधर जो है प्रचलित हुई थी। बात करें स्त्रियों की दशा, यहाँ पे अच्छी थी, यहाँ पे कुछ खास नहीं थी। शासन राजतंत्रात्मक दोनों ही थे। कबीलाई परिषद या सभा समिति स्थिति मजबूत थी, यहाँ पे स्थिति जो है कमजोर थी। राजा की बात करें तो जनता द्वारा चुनी जाती थी, यहाँ पे स्थिति मजबूत हुई थी राजाओं की। अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि और पशुपालन ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत आया और कृषि और विभिन्न उद्योग जो है उत्तर वैदिक काल में आया। फसल की बात करें तो जौ और गेहूं भी आता, गेहूं और गेहूं धान यहाँ पे भी आया था। लोहे से बात करें तो अपरिचित थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये परिचित हो गए थे। उसके बाद मध्यभांड की बात करें तो लाल और धूसर और चित्रित धूसर यहाँ पे जो है उपयोग में किए गए थे। तो ये हमने जो है यहाँ पे इसका जो विभाजन देखा, इनकी एक तुलनात्मक स्थिति देखी। अब बात करते हैं एक और जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि यजुर्वेद में वर्णित धातुओं का नाम इस प्रकार है। मतलब उसमें कुछ धातुएं थी जो यजुर्वेद में यूज की गई थी। यजुर्वेद तो इसके अंतर्गत हिरण जो है आपको सोना को कहा जाता था, अयस जो है आपको कांसा को कहा जाता था। उसके बाद श्याम अयस, कृष्ण अयस जो कि लोहा को कहा जाता था या आयरन को कहा जाता था। लोह अयस तांबा को कहा जाता था। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्याम अयस लोहा को कहा जाता था और लोह अयस तांबे को कहा जाता था। इसमें कंफ्यूज मत होइए कि लोह अयस और लोहा लगा दिया, नहीं, लोह अयस का मतलब था वहां पे तांबा। सीसा जो है सीसा ही कहा जाता था और रिसु जो है रांगा को कहा जाता था। रांगा ये वो है जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स जो बोर्ड रहते हैं उस पर जो चमकते रहते हैं ना बिंदु, जिनको हम जो कैया जिसको बोला जाता है गर्म करके सोल्डिंग वायर में यूज किया जाता है, वो रांगा कहलाता है आपका। ठीक, गलनांक इसका जो है टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जल्दी गर्म या पिघल जाता है, तो उसको यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये जो चीज़ मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे जरूर आपका एग्जामों में जो है पूछा जाता है, तो इसको आप भूलिएगा नहीं, याद जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे ये पार्ट 4 आपका समाप्त होता है इतिहास का। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे www.facebook.com/scholaralite ये आपका जो है फेसबुक पेज है जिसको आप लाइक कर सकते हैं और फेसबुक ग्रुप भी स्कॉलरलाइट के नाम से है, तो आप फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। और यहाँ पे आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियोस की जो है लिंक देख पाएंगे और उस पर क्लिक करके आप वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर बांटिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, धन्यवाद।